बेटा आज हम एक कीट को पढ़ने वाले हैं और वो जो कीट हम पढ़ेंगे वो है मधुमक्खी, हनी बी। मैं इसको ऐसा ही नहीं पढ़ा रहा बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। 11th 12th में भी इसके बारे में बता रखा है और बीएससी में भी मधुमक्खी का पूरा सामाजिक संगठन दे रखा है। तो शुरू कर दें बेटा। मधुमक्खी को इंग्लिश में कहते हैं हनी बी। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनी बी। आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि मधुमक्खी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं शानदार तरीके से। मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एपिस इंडिका होता है। एपिस इंडिका। इंडिका इंडिया में पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने वाली प्रजाति होती है एपिस इंडिका, जिसको भारतीय मोना के नाम से जानते हैं बेटा। भारतीय मोना शांत स्वभाव की मधुमक्खी होती है और पालने के लिए, मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर के लिए इसी को काम में लेते हैं, एपिस इंडिका प्रजाति को। नेक्स्ट, मधुमक्खी का जो पालन होता है बेटा उसको एपी कल्चर कहा जाता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एपिस इंडिका है तो एपिस से वर्ड बना है एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को बेटा एपी कल्चर कहा जाता है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि सर मधुमक्खी को क्यों पालते हैं? तो बेटा ये आर्थिक महत्व का कीट होता है, हमें उत्पाद बना करके देता है, फायदे का इंसेक्ट होता है। मधुमक्खी से जो उत्पाद प्राप्त होगा वो एक तो होता है शहद यानी हनी, और एक इसके छत्ते से बेटा मोम प्राप्त होती है जिसको हम वैक्स कहते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते से बेटा मोम या वैक्स प्राप्त होती है और साथ में शहद जो प्राकृतिक रूप से काफी मीठा होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये मोम इसके छत्ते से प्राप्त होता है बच्चों। कई बार एग्जाम्स में बेटा इसकी जातियां, स्पीशीज पूछ ली जाती है। एपिस डोरसेटा इंडिका के अलावा एपिस डोरसेटा हो गई, एपिस मेलिफेरा और फ्लोरिया। थोड़ा डोरसेटा के बारे में सुनना। डोरसेटा जो प्रजाति है बेटा ये शहद तो ज्यादा बनाती है लेकिन ये आक्रामक होती है तो इसको पालना संभव भी नहीं होता। बड़ी वाली मधुमक्खी होती है एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, फ्लोरिया। पूछा जा सकता है आपसे वैज्ञानिक नाम और इसकी जातियां पूछी जा सकती है। क्या क्या उत्पाद बनता है? तो शहद और मोम यानी वैक्स मिलता है। और आप जानते हो मोम से मोमबत्ती, कई सारे कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में काम में लिया जाता है। इसकी जो निवाह होती है कॉलोनी, कॉलोनी का सीधा सा मतलब समझो आप मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है बेटा, क्वीन, जो बड़ी साइज की मधुमक्खी होती है, सबसे बड़ी ये होती है, जो कि 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती है, ध्यान रखना। और इसके अंदर 32 यानी 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। रानी क्वीन की संख्या 1 या 2 मैक्सिमम में बेटा सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा नर होते हैं बेटा जिनको ड्रोन कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मधुमक्खी के छत्ते में जो नर होते हैं उनको ड्रोन कहा जाता है। और ध्यान रखना ये अगुणित होते हैं, n होते हैं। जब 2n का क्रोमोसोम 32 है तो n आधा हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम 16 होते हैं बेटा इसमें। इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे श्रमिक या वर्कर्स होते हैं बेटा, जिनकी ये भी द्विगुणित होते हैं रानी की तरह। ध्यान रखना, रानी यानी क्वीन द्विगुणित होगी, 2n 32 32, नर अगुणित होता है n 16, और श्रमिक जो वर्कर्स होते हैं वो भी 2n होते हैं 32। बेटा कई बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि यार मधुमक्खी के छत्ते में कितनी संख्या में मधुमक्खियां पाई जाती है? तो एक जो पूर्ण विकसित छत्ता होता है उसकी अगर मैं उसमें मधुमक्खी की संख्या की बात करूं, नंबर की, तो लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख के आसपास जो है उसमें मधुमक्खियां पाई जाती है, जिनमें से रानी का नंबर 1 या 2 होगा। इसके अलावा देखो नर के बारे में कुछ किताबों में लिखा है कि 10 से 12 होता है, कुछ जगहों पर लिखा रहता है कि 80 से 100 होते हैं। बेटा आप 10 से 12 याद रखिए, 10-12 इसमें नर होते हैं बेटा, जिनको ड्रोन कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, संख्या ज्यादा मायने नहीं रखती, ड्रोन कहते हैं नर को जो अगुणित होता है, और श्रमिक होते हैं वर्कर्स, ये भी द्विगुणित होते हैं। अगर मैं मधुमक्खी के जीवन चक्र की बात करूं तो आपने देखा होगा इसके छत्ते में षटकोणीय हेक्सागोनल वलय पाई जाते हैं, षटकोणीय वलय, जिसमें ये अंडे देते हैं। अंडे से इनका लार्वा निकलता है, लार्वा थोड़ा बड़ा होगा, विकसित होकर प्यूपा में बदलेगा और फाइनली वयस्क मधुमक्खी का निर्माण होगा। अंडा, अंडे से निकलेगा लार्वा, लार्वा विकसित होकर के प्यूपा और वयस्क। ऐसा कहते हैं बेटा कि रानी मधुमक्खी का विकास इस पूरे जीवन चक्र के अंदर, लाइफ साइकिल में 16 दिन में हो जाता है। नर का विकास लगभग नर को बनने में, ड्रोन को बनने में 24 दिन लगते हैं, और जो वयस्क होते हैं वो लगभग 11-12 दिन के अंदर बन जाते हैं। एक कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते कि मधुमक्खी में जो लिंग का निर्धारण होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, 12th क्लास की बायोलॉजी में इसको मेंशन किया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। अगुणित द्विगुणित विधि से होता है, N to N विधि,
हेन का मतलब होता है हैप्लॉइड, टू एन का मतलब डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड अगुणित और द्विगुणित क्रियाविधि से होता है, जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा बेटा जल्दी। बेटा मधुमक्खियां डांस भी करती है, नृत्य करती है, दो प्रकार के, एक होता है घूमर और एक होता है वेगल। अब कई बार आप पढ़ते हो 11th-12th में, लेकिन ये दे नहीं रखा बुक के अंदर क्या होते हैं ये नृत्य। बेटा किसी जगह पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, छत्ते से भोजन कितनी दूरी पर फूलों वाला खेत है जहां से वो पराग मकरंद को चुरा सके। जिन बच्चों को नहीं पता, जब भी कोई पुष्प के ऊपर मधुमक्खी बैठती है तो मकरंद नेक्टर को चुराती है और पराग को चुराती है, वहां से लेगी मकरंद और पराग को लेकर के आती है बेटा और शहद का निर्माण करती है। तो बेटाओं ध्यान रखना, भोजन की दिशा को बताने के लिए अगर मधुमक्खी छत्ते पर गोल गोल घूमती है घूमर की तरह तो वो राउंड डांस माना जाता है। एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है दूसरी मधुमक्खियों को सूचित करने के लिए। और अगर वो 8 जैसी आकृति बनाती है, जो गणित के अंदर बेटा मैथमेटिक्स में जो 8 वर्ड होता है, 8 अंक है, उसकी तरह बेटा वेगल डांस होता है 8 की तरह। तो दो प्रकार के नृत्य होते हैं, ये भोजन की दिशा, दूरी, और फिर ऐसा कहते हैं कि वो जब एक सबको डायरेक्शन बता देती है तो सारी मधुमक्खियां उधर जाती है और शहद वगैरह लेकर के छत्ते में आती है। तो ये छोटा सा वीडियो था मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी को हनी भी बोलेंगे, वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका, जिस शांत स्वभाव की होती है, भारतीय मोना। इसका पालन करना, एपी कल्चर आपने देखा होगा, बॉक्स वगैरह होता है उनके अंदर मधुमक्खियों को कलेक्ट करते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों। इसके अलावा इससे शहद मिलता है, मोम मिलता है। इसकी प्रजातियों से क्वेश्चन आ जाता है, एपिस डोरसेटा, मेलिफेरा, फ्लोरिया। रानी होती है, नर होता है, श्रमिक, 3 तरीके की मधुमक्खियां होती है इसकी कॉलोनी के अंदर, निवर में। एक छत्ते में लगभग 1 लाख के आसपास मधुमक्खियां होती है। ध्यान रखना, नर अगुणित होता है, बाकी रानी और श्रमिक दोनों के दोनों द्विगुणित होते हैं। समझेगी बात। इसके अलावा इनके जीवन चक्र में अंडे देते हैं छत्ते में, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क। लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि होती है, जिसका वीडियो में लेकर आऊंगा बेटा जल्दी। और इसमें नृत्य होते हैं, डांस, घूमर और वेगल। कभी आ जाए आपके एमसीक्यू में तो आप ये वीडियो अगर आपका देखा होगा तो आप क्वेश्चन कर दोगे। तो मैंने बेसिक बातें बताने की कोशिश करी है बेटा। कई एग्जाम्स में जो ऊपर ऊपर से हनी बी वगैरह इंसेक्ट से क्वेश्चन आता है तो वो आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ओके।